राधे राधे। आइए आज के इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि राग भैरव को कैसे गायन करते हैं। तो आइए आज का जो लेसन है वो राग भैरव पर है। राग भैरव को गाने से पहले हम राग भैरव की पहचान जानेंगे। पहचान यानी कि होता है कि जिसके ऐसे स्वर समूह जिसके माध्यम से हम राग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कोई भी संगीत का समारोह होता है तो उसमें गायक जो है वो गायक राग का नाम नहीं बोलते, वो क्या करते हैं कि उसकी पकड़ को गा देते हैं, जिस स्वर को सुन करके हम पहचान जाते हैं कि आज कौन सा राग गाया जा रहा है। तो आइए हम जिस राग को गाने जा रहे हैं उस राग का नाम है भैरव। इस भैरव राग का पहचान क्या है, जिसके स्वर को सुनते साथ हमें पहचान जाएंगे कि आज कौन सा राग गाया जा रहा है। गा मा धा पा गा मा रे सा। दोबारा से सुनेंगे। गा मा धा पा गा मा रे सा। ये चार स्वर जो हैं गा मा धा पा गा मा रे सा, इन चारों को सुनकर के ये राग को पहचान जाते हैं कि अभी जो राग गाया जा रहा है वो राग भैरव है, प्रातःकालीन राग। तो आइए इस राग का कुछ परिचय जाने। इस राग को गायन का जो समय है वो प्रातःकाल का समय है। प्रातःकाल सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक इस राग को गा सकते हैं। ये जो पूर्व प्रातःकाल है, जो 3 बजे से भोर का 3 बजे का समय है, वो इस राग के लिए उपयुक्त नहीं है। आप इसे गाएंगे 5 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में। तो ये उत्तर जो प्रातःकाल है, प्रातःकाल के आखिरी प्रहर, उसमें आप गायन कर सकते हैं इसे। तो आइए इस राग का आरोह अवरोह, सबसे पहले आरोह अवरोह को समझे। आरोह अवरोह का मतलब होता है कि गायन में सारे गा मा पा धा नी सा उतार के क्रम में, चढ़ते हुए क्रम में, तो उसे हम बोलते हैं आरोह। तो मेरे साथ आप भी गाएंगे। सारे गा मा पा धा नी सा, ये चढ़ता हुआ क्रम है, आरोह। फिर से आप गाएंगे मेरे साथ ही साथ। सा रे गा मा पा धा नी सा। अब अवरोह, अवरोह यानी उतरते हुए क्रम में। सा नी धा पा मा गा रे सा। दोबारा मेरे साथ गाएंगे। सा नी धा पा मा गा रे सा। तो आइए अभी हम लोगों ने दो चीज देखे। एक तो पकड़ देखा जिसके माध्यम से इस राग को पहचानेंगे। दूसरा हमने आरोह अवरोह देखा जिसके माध्यम से इस राग के ऊपर उतार के और नीचे आने के क्रम आरोह अवरोह को हमने देखा। तो सरगम हमने सीख लिए और पकड़ हमने सीखा, और हमें ये भी पता चल गया कि इस राग को गायन का समय कौन सा है। गायन का समय है प्रातःकाल, ये उत्तर प्रातःकाल यानी कि प्रातःकाल आखिरी बेला, यानी कि सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच। इसके बाद इसकी विशेषता और एक है कि इसके वादी और संवादी। तो वादी यानी कि इस राग को गाते समय में सबसे ज्यादा बार हम कौन से स्वर को गाते हैं, सबसे ज्यादा बार किस स्वर की पुनरुक्ति होती है, तो सबसे ज्यादा बार हम दोहराते हैं धा को। इस धा को हम सबसे ज्यादा बार दोहराते हैं, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, कोमल धा का आवृत्ति है वो 440 है। और हमारी प्रकृति में सबसे खुशियों का जो आवृत्ति है, सबसे खुशियों के जो हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी है, वो है 432। तो 440 से अगर हम 8 घटा देंगे तो 432 होगा, यानी कि पा और धा कोमल के बीच में वो स्वर आता है। तो ये जो कोमल धा का जो स्वर है ये 432 को टच करता है करीब करीब। तो इसके कारण से ये अति ही खुशियों का स्वर है। कभी भी आपने अगर ऐसे संगीत सुने होंगे जहां वैज्ञानिक खोज हुई है संगीत में, तो वहां आपने देखे होंगे कि 432 हर्ट्ज की जो संगीत है वो खुशियों से भरा संगीत है। कभी आप कोशिश करें कि अपना स्केल जो है कोमल धा को बना करके गाएंगे। अगर कोमल धा को स्केल बना करके गाएंगे तो आप प्रकृति में ज्यादा खुशियां बिखेर सकते हैं, क्योंकि ये स्वर जो है वो प्रकृति में खुशियों की फ्रीक्वेंसी ये रखती है।
इसी के लिए हमें क्या करना है कि अपना जो स्वर है वो कोमल धा को रखना है सा, और नहीं तो हम ऐसे रागों को गाएंगे जिसमें कोमल धा का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। तो इस राग में कोमल धा का प्रयोग है, इसलिए ये खुशियों से भरा राग है। तो ये वादी स्वर भी यही है, सबसे ज्यादा बार रिपीट करते हैं। दूसरा जो कोमल रे है वो संवादी है। संवादी यानी कि वादी के बाद सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला स्वर वो है संवादी। तो कोमल रे संवादी है और कोमल धा जो है वो वादी है। इन दोनों स्वर के वादी और संवादी से ही इसकी सुंदरता बढ़ती है। और इसमें एक सबसे खासियत बात यह है कि इस राग की उत्पत्ति हुई है भैरव नाम के एक थाट से। थाट को हम गाते नहीं है, थाट को केवल हम सरगम सात स्वर होते हैं, उसको गाया बजाया नहीं जा सकता है, उसमें सुंदरता नहीं होती है, उसमें रंजकता नहीं होती है, उसमें तरह तरह के भाव और तरह तरह के रस प्रधान स्वर नहीं इस्तेमाल किए जाते, इसलिए थाट को गाया नहीं जा सकता। तो एक पेरेंटल थाट है, जिस थाट का नाम है भैरव। उस भैरव से जो प्रथम राग की रचना हुई है उस राग का नाम ही है भैरव राग। तो आइए इस भैरव राग को हम सुने समझे और इसके एक बंदिश को हम सीखें सब मिल करके। एक बार पुनः मैं अभी तक जो कुछ भी कहा हूँ फिर से 2 मिनट के समय लगा करके मैं दोहराता हूँ। पहला हमने सीखा है इसकी पकड़। पकड़ क्या है जिससे हम इस राग को पहचानेंगे, और आप भी मेरे साथ बोलेंगे ग म ध पा ग म रे रे सा। ये पकड़, दोबारा से बोले ग म ध पा ग म रे सा। दूसरा मैंने बताया कि यह प्रातःकालीन राग है, सुबह 5 से लेकर के 7 बजे। तीसरा मैंने बताया आरोह और अवरोह। तो हमारे साथ आप भी बोलेंगे सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ये था आरोह अवरोह। फिर मैंने बताया कि वादी और संवादी। तो कोमल धा है वादी, वादी अर्थात कि सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला स्वर, और संवादी अर्थात उससे कम बार रिपीट होने वाला स्वर। और वादी जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कोमल धा की फ्रीक्वेंसी है 440 हर्ट्ज। 440 हर्ट्ज होने के कारण से 432 के बहुत नजदीक है। तो 432 जो है प्रकृति में सबसे खुशियों की आवृत्ति है। अगर खुशियों की आवृत्ति सबसे ज्यादा चाहिए तो आपने हम अपना स्केल जो है धा कोमल धा को बनाना है, और कोमल धा से अगर आप गायन करेंगे तो आपके सारे संगीत आपके सुमधुर होंगे, आपके प्रसन्नता से भरे हुए होंगे। तो ये कोमल धा को हम लोग ज्यादा इसमें इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये 432 के बहुत ही नजदीक का स्वर है। इसके बाद मैंने बताया कि इसके थाट जो हैं वो भैरव थाट है, जिससे इस प्रथम राग की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम भी रखा गया भैरव। तो आइए इस राग में हम एक छोटी सी बंदिश को सीखेंगे। बंदिश जो है वो एक ताल में निबद्ध है। एक ताल यानी कि 12 मात्रा एक ताल में निबद्ध होने के कारण से ये 12 मात्रा में है, क्योंकि एक ताल की मात्रा की संख्या 12 है। और मध्य लय में, इसको द्रुत में नहीं गाते हैं, इसको मध्य लय में गाते हैं। तो आइए हमारे साथ में सीखेंगे। जागो ब्रिज राज कुंवर, जागो ब्रिज राज कुंवर, जागो ब्रिज राज कुंवर, जागो ब्रिज राज कुंवर। नंद के दुलारे हे नंद के दुलारे हे, जागो ब्रिज राज कुंवर, जागो ब्रिज राज कुंवर। जमुना में गेंद डाल, जमुना में गेंद डाल, ग्वाल बाल हारे, काली पुकार गे, श्याम भय कारे, जागो ब्रिज राज कुंवर, जागो ब्रिज राज कुंवर। नंद के दुलारे हे, नंद के दुलारे हे, जागो ब्रिज, जागो ब्रिज, जागो ब्रिज राज कुंवर। तो ये जो राग आपने सीखा, राग भैरव, इस राग की एक छोटी सी बंदिश थी। इस बंदिश को आप
इसी तरह से जैसे आपको मैंने पिछले सारे लेसन दिए हैं, वैसे आप थोड़ा छोटा सा ये लेसन है, इसे आप अभ्यास करिए। वृंदावन से ये शास्त्रीय संगीत की ये क्लास यही समाप्त होती है। राधे राधे।